हेलो दोस्तों, आज फिर हम नई वीडियो लेकर के आए हैं। तो इसमें क्या देखेंगे, आज की वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, शेषफल देखना है। ये बहुत सारी वैल्यू दी गई हैं, इनको हम देखेंगे कि इसका शेषफल कैसे आता है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। बट क्वेश्चंस आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आंसर आपको सही तरीके से रैंडम थ्योरम का नंबर सॉल्यूशन ले सकते हैं। बट सॉल्यूशन जो सिंपल होते हैं वो तो हो जाते हैं, बट ये स्क्वायर वाले दिक्कत करते हैं। तो आज हम देख लेते हैं। 5 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपकी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, तो हम रिमाइंडर पढ़ते हैं। पहले तो रिमाइंडर होता क्या है ये सबसे पहले समझना चाहिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अपन सिंपल तरीके से पहले दिखाएंगे रिमाइंडर होता क्या है। जैसे कोई एक संख्या ले ली मैंने, कोई भी एनीथिंग एल्स, जैसे माने कि चलो मैंने 25 ले लिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से, और 2 से मैं इसको भाग लगाऊंगा। ठीक है, और इस पे अपन देखेंगे रिमाइंडर कौन सा आएगा, शेष फल कौन सा आएगा, सबसे बड़ी बात है। तो 2 का एक बार ही जाएगा 2 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया, और नीचे क्या हो गया 0। फिर हमने 5 को उतार लिया। ठीक है, तो 0 इधर कोई अच्छा नहीं लग रहा। फिर 2 का कितनी बार जा रहेंगे 4, तो 4 आएगा। 8 तो जाना हो जाएगा, 6 भी जाना हो जाएगा, तो 2 बार गया, कितना आया 4। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 में से 4 गया, कितना रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये हमारा नीचे बच रहा है, इसी को हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, इसी को रिमाइंडर बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ अपने सिंपल तरीके से, और इसको भागफल बोलते हैं। ठीक है, डिवाइजर। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, इस टाइप के क्वेश्चनों की कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे, ये कह रहे होंगे इसमें तो इनटू है, फिर आपका डिवाइड करना है, बहुत सारे हैं, स्क्वायर है, क्यू है, पता नहीं इसमें ऐसी ऐसी संख्या है जिसका कोई समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। क्या 63 है, 37 है, ये कहाँ तक जाएगी वैल्यू। बट हम इसी के अनुसार इसको करेंगे तो बहुत आसानी से करेंगे। देखो, सबसे पहले ये समझ में आ गया। पहले तो रिमाइंडर समझ में आपको आना चाहिए कि क्या होता है। तो मैंने आपको ये बता दिया रिमाइंडर किस तरीके से इसको रिमाइंडर कहा जाता है, आपका शेषफल वाला। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। इससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है और यहाँ पे वैल्यू कितनी है और कौन सा साइन लगा हुआ है। ये आपको 3 चीज़ें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे है 25। ठीक है, यहाँ पे कितनी है 26। अब इसको रिमाइंडर किससे करना है, 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो हमको 4 का पारा इतनी बार पढ़ना है कि 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 छंगे 24, 24 पहुँच गया, 4 छंगे 24, 24 कट गया पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है। ऐसे ही 4 का हमने फिर इसको काटेंगे 24 को, 26 को, सॉरी। ठीक है, अब इसको 4 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि ये 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 छंग 24, 4 7 28 से ज़्यादा हो रहा है, तो 4 से ही इसको करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा इसमें, क्योंकि 26 है। तो इसका और इसका बीच में कौन सा साइन है, 1 और इनटू का साइन है, और 2 लिख लिया। आंसर कितना आ गया 2। तो ये हमारा क्या हो गया, शेषफल। तो यही हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम रिमाइंडर। समझ में आया। तो ये चीज़ थी अपनी, बहुत सिंपल लगी होगी और आसान भी आ रही होगी, समझ में अभी आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया 2। ठीक है, अब हम इसका करते हैं। ये तो शायद हो भी सकता है, बट हम बता देते हैं जिससे आपको आसान हो जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस करिए, मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा। वो इसको 7 से अपन को क्या करना है, ये नीचे 7 रखी हुई है वैल्यू है, 7 से हमें 8 को भी करना है रिमाइंडर, और 9 को डिवाइड करना है। फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ो, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 का एक बार ही जाएगा, और यहाँ 8 है, तो एक बार में कितना रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो एक बार में रिमाइंडर 1 बच रहा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 पहले ही। अब 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 9 से जाना नहीं चाहिए, 7 8 9,
तो 2 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो इंटू लगा के मैंने 2 लिख लिया। इसका भी आंसर 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ रहा है आंसर, किसका आ रहा है, रिमाइंडर का। शेषफल आ रहा है ये डायरेक्टली। आप जब भी करके देखेंगे तो आंसर यही आएगा जो मैंने आपको बताया था भाग विधि से अभी, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कर करके। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको समय कम में ही आंसर दे देती है। अब आता है 9 का पारा ऐसा पढ़ो कि आपकी 35 से ज़्यादा नहीं हो चाहिए। ठीक है, 9 का 9, 9 दिन 18, 9 30 27, 9 चौक 36, तो 4 बार गया 9 चौक 36, बट यहाँ पे क्या इतना है 35 है। तो 35 को हम क्या करेंगे, 35 कम है, ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस ले लेते हैं। तो ये हो गया माइनस में। ठीक है, ये माइनस हो गया और नीचे 9 बचेगा और घात कितनी हो जाएगी इस पर 37। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू देखना है सबसे पहले। अब बात आती है 37 को 1 का स्क्वायर चाहे कितना भी रखें 37 बार तो 1 ही आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस में हमेशा 1/9 माइनस है, तो इसमें हमेशा अंतर देखेंगे। क्या करेंगे, अंतर। अंतर कितना आ रहा है 8, तो आंसर कितना हो गया इसका 8। ठीक है, तो ये आंसर हो गया अपना 8। इस तरीके से ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अब आते हैं इस वाले वैल्यू पे। इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें कितनी बार जाना है, 9 का पारा ऐसा पढ़ना है 37 से नहीं चाहिए। ठीक है, तो 9 चौक 36 ही जाएगा, 36 1 37, तो एक हमारा यहाँ पे बिल्कुल कैसा बच रहा है, प्लस में बच रहा है। यहाँ पे कैसा बच रहा था, माइनस में, क्योंकि 36 जाना होते थे, यहाँ पे 37 से जाना, तो यहाँ +1/9 बच रहा है। आप ये आपको ध्यान रखना है, +9 +1 और -1। -1 कब होगा, जब हम एक वैल्यू ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि 9 चौक 36 होता है, यहाँ पे कितना था 35, 35 कम होता है तो हम एक और जोड़ेंगे तब 12 होगा, तो इसमें -1 लिखा जाएगा। ठीक है, जब कम होती है संख्या तो, और ज़्यादा होती है तो प्लस में लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी जितनी भी आप पावर चढ़ाओगे 37 की तो बन ही रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं है, आपका सिंपल ही है। तो माइनस नहीं है तो ऊपर वाली जो वैल्यू है उसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू है वही। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, अब आता है ये 2 की पावर 63। अब इसमें आप शायद सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन कैसे हो गया, क्वेश्चन बहुत हार्ड सा लग रहा होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। अब 2 की पावर 63 को कैसे लिखेंगे, देखो अभी तो सबसे पहले हम 2 की पावर 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब 63 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कितने का पारा पढ़ेंगे, 63 बन जाएगी। 1 का 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 का करेंगे 3 में 6 आ जाएगा, आ गया 21 3 63 बन गया। ठीक है, अब आता है 9, तो 9 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये वैल्यू 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 सॉरी कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे 8 लिख लिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो 8 लिखा हुआ है, यहाँ वैल्यू कौन सी लिखी है, 2 की पावर 8 लिखा है। ठीक है, तो ये 8 लिखी हुई है अपनी वैल्यू, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 21, मतलब 8 की पावर 21 है अपॉन में 9। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे कितने को, 8 को करेंगे, अभी भागात को नहीं हटाना है, अभी पहले हम 8 को करेंगे, तो 8 तो कम है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि कम के लिए हमने क्या पढ़ा था माइनस, और ज़्यादा के लिए +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना -1, तो -1 और अपॉन में 9। ठीक है, और पावर कितनी हो गई इसकी 21। ठीक है, तो अब ये क्या काम करेगा, -1 अपॉन 9। ठीक है, तो इसका हम क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे, तो अंतर कितना आएगा 1 माइनस अपॉन में 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 8। तो इस तरीके से आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, आई होप यू, मुझे समझ में पता आ गया है कि ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रखना ही है, आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। 2 की पावर 64, ठीक है, अपॉन 9, तो ये क्वेश्चंस है। ठीक है, ये होमवर्क के लिए मैंने आपको दे दिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़
इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता चलना चाहिए कि शॉर्ट ट्रिक भी होती है हमें रिमाइंडर फाइंड करने की। बाद में बच्चों को टाइम बच जाता है और टाइम से पहले हमारा आंसर आ जाता है। तो हम नहीं चाहते कि जो बच्चे को नहीं पता है वो बच्चे के पास पहुँचना चाहिए। तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए और शॉर्ट ट्रिक आपको मिले। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से आपके बच्चे, आप खुद जो भी कंपटीशन कर रहे हैं उसके लिए तो रहेगा, नॉर्मली आप भी अपने अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।